हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, एग्जाम बहुत नज़दीक है। जस्ट आपके कुछ दिनों के बाद मैथमेटिक्स का पेपर होने जा रहा है और प्रॉब्लम है आपकी इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी मिसलेनियस। उस मिसलेनियस को सॉल्व कराने के लिए मैं आपके साथ हूं बच्चों। आज आपके लिए मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहे। मिसलेनियस के हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बच्चों जितना इजी से इजी वे होगा मैं उसको समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बच्चों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हर एक क्वेश्चन को समझना है, कुछ एफर्ट आपको लगाना है, कुछ एफर्ट मुझे लगाना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, I इज इक्वल टू 1/x माइनस एक्स क्यूब। बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, इसको हम काफ़ी आसानी से कर ले जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को हम जनरली पहले इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसका x कॉमन ले लेंगे, ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन डी एक्स। अब यहाँ ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये x है, लेकिन ये x 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इसलिए इसलिए इसके भी फैक्टर होंगे 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को पता चल गया होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए देखो, इसकी जो फॉर्म होगी ना, इसकी फॉर्म को हम कुछ इस टाइप से लिख लेंगे। हम सबको पता है, पहले ही हम सब जानते हैं कि इसको लिखा कैसे जाना है। जनरली ये जो हमारा फंक्शन है 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, इसको जनरली बच्चों हम लोग लिख लेंगे a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का नाम सुनते ही आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमको इसको कैसे क्वेश्चन को लेके जाना है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर डेनोमिनेटर में कोई लीनियर फंक्शन होता है तो ऊपर कांस्टेंट लेते हैं। अगर डेनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो बच्चों क्या लेते हैं हम लोग? ऊपर लेते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है, ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी समथिंग यू नो। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना होगा। हम ये जो a होगा बच्चों, a का डेनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई a से कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 प्लस a और 1 माइनस a, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, x का, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b के साथ x का भी होगा और 1 प्लस एक्स का भी होगा। साथ ही साथ c के साथ बच्चों, c के साथ एक तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का और साथ ही साथ हो जाएगा x का। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। और सामने क्या होगा? 1। सामने क्या होगा? 1। भाई इसका आप एलसीएम लेंगे ना तो यही आएगा, x 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। तो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो, जितना आप पेशेंसफुली पढ़ेंगे, जितना आप पेशेंसफुली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उतना बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपने जल्दबाजी की तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे स्लिप हो जाए। ठीक है, स्लिप नहीं होने देना, इसलिए आप बढ़िया तरीके से कायदे से पढ़ना। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग करेंगे, हम कोशिश करेंगे यार ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाए, या फिर ये टर्म जीरो हो जाए, या फिर ये टर्म जीरो हो जाए। देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 रखूंगा ये जीरो हो जाएगा और c वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ क्या होगा? x की वैल्यू 1 और यहाँ 1 प्लस 1 2, यानी कि बच्चों यहाँ पर b इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 2। ठीक है, इसका मतलब 2b। तो b की जो वैल्यू आई वो आई 1/2। b की वैल्यू क्या आई बच्चों? 1/2। अब इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान से देखना बच्चों। अगर हम x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 1 की जगह -1 रख देते तो ये जीरो हो जाता। कैसे भाई? x की वैल्यू यहां -1 रखते तो ये जीरो होता, ये भी जीरो होता, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा यहां +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये -1,
तो यहाँ जो बात बनने वाली है बच्चों, यहाँ पर जो बात बनने वाली है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन x की वैल्यू -1 एंड यहाँ पर बच्चों हमें c इंटू 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलने जा रहा है, c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये सबको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू सीधे 0 रख दें तो ये वाला पार्ट 0 होगा, ये भी पार्ट 0 होगा, और इन दोनों में आप देखेंगे तो x तो 0 है बट 1 और 1 हमारा जिंदा रहेगा, है ना, 1 और 1 जिंदा रहेगा, है ना, ये नहीं मरेगा, है ना। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा a के साथ, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम करेंगे क्या बच्चों, ये जो हमारे पास फंक्शन है, देख रहा है, ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को हमने इस टर्म में लिख रखा है, ठीक है, इस फॉर्म में लिख रखा है। तो हम a की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, a की वैल्यू 1 रखेंगे, और इसका जो डेनोमिनेटर है वो एज इट इज। और बच्चों जैसे ही हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे, इनको हम सेपरेट इंटीग्रेशन भी कर देंगे। ठीक है, सेपरेट इंटीग्रेशन का साइन डिवाइड कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद b की वैल्यू क्या है, 1/2, b की वैल्यू मैंने 1/2 पुट कर दी, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1/1 - x लिखा dx। ठीक है, इसके बाद इसमें c की वैल्यू क्या है, -1/2, तो ये -1/2 इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, 1/1 + x, और ये dx। ठीक है, सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया सबको लगभग। ठीक है, सबको सेपरेट इंटीग्रल का साइन प्रोवाइड करा दिया। अब क्या होगा, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 1/2। यहां देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा log 1 - x, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -1, तो -1 से डिवाइड भी करोगे, है ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ है -1/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, log 1 + x, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो कुछ नहीं लिखेंगे भाई, इसको एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, log x, और यहाँ आप देखेंगे कि आप यहाँ पर -1/2x कॉमन, सॉरी -1/2 कॉमन ले सकते हैं, -1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या आने वाला है, log 1 - x प्लस log 1 + x। ठीक है, प्लस c। बात आ गई होगी समझ में सबको। ठीक है, अब क्या लिखा जा सकता है इसको, log मॉडुलस x -1/2। ये देखो जब log हमारे पास कैसा मिल जाए, ध्यान से सुनना, log a प्लस log b, तो इसका मतलब हो गया कि log a इंटू बी लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, log a इंटू बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1 - x इंटू 1 + x, है ना, मॉडुलस एंड प्लस c। इसके बाद वाला टर्म जो है वो कुछ ऐसे होने वाला है, log x -1/2 log 1 - x² मॉडुलस प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना, समझ में आ गया होगा सबको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने dx नहीं लिखा ये नहीं, ठीक है। आप जब भी ये देखें कि यार हमारे पास डिनोमिनेटर में दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि प्लस या माइनस से कनेक्टेड हैं और इरेशनल फॉर्म में, मतलब रूट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब रूट के अंदर लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ax + b एंड cx + d, है ना, लीनियर फॉर्म है बट रूट के अंदर है, या तो यहाँ प्लस होगा या फिर माइनस होगा। जब भी ऐसा फॉर्म दिखे तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तुरंत इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, पूरे फंक्शन में। बात आ गई समझ में। सो i इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कुछ नहीं भाई, अगर जैसे हमारा एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और इन दोनों के बीच में जो साइन है प्लस, यहाँ प्लस है अगर, तो आप क्या करेंगे, माइनस वाले का, यानी कि इसके बीच का साइन चेंज कर देंगे, और अगर यहाँ प्लस माइनस हो तो फिर माइनस प्लस ले लेंगे। फिर से समझ लो, अगर ये दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है तो नेगेटिव साइन चेंज करेंगे, है ना, और अगर इनके बीच में माइनस है तो पॉजिटिव साइन में चेंज करेंगे। क्लियर हो गई बात।
अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो कॉन्जुगेट क्या है, x प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, और यहां आएगा x प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी एंड डी एक्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा सर इससे फायदा क्या होगा, फायदा तो आपको अभी दिखेगा। ठीक है, फायदा तो आपको अभी दिखेगा, अभी दिखा कहाँ है, देखो ये है हमारे पास, सपोज करो ये लिखा है a प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी मिले तो आप क्या लिखते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम टर्म मिले बट डिफरेंट साइन के साथ मिले, वो भी ठीक है फैक्टर के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगा भाई, इनका स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं सीधे भी लिख सकता हूं ना, x प्लस ए विदाउट रूट लिखूंगा ना, या फिर एक काम कर लेते हैं स्क्वायर के साथ रूट भी लगा देते हैं। भाई एक स्टेप और सही, एक स्टेप और सही, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब ध्यान से समझना भाई, यहां माइनस है, यहां माइनस है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के साथ लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के साथ लिखूंगा। तो ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी एंड डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये कट गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या करना होगा, ये इसके बाद हम लिखेंगे इसको रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, और अपॉन में क्या था a माइनस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे बाहर भी लिख सकता हूं क्या, a माइनस बी। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। सो i इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी, ये रूट की जगह में ये भी लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, रूट की जगह में लिख सकता हूँ x प्लस ए होल पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी होल पावर 1/2। ठीक है, dx। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस ए होल पावर 3/2 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, माइनस एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, ये 2/3 कॉमन ले लो, 2/3 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2/3 a माइनस बी एक्स प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 होल ब्रैकेट प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों को कॉम्प्लिकेशन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे हमारे स्मार्ट हैं। ठीक है, अब स्मार्ट बच्चों के लिए क्वेश्चन कहाँ टफ होने जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ टफ होने जा रहा है, कि भाई हो कैसे सकता है। हम सब जानते हैं कि अगर फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप से बन के आता है कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो और बाहर लीनियर फॉर्म हो, तो बच्चों हम लोग x को भाई हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो हम यहाँ a/t कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे, a/t कंसीडर कर लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx इक्वल माइनस a/t स्क्वायर। भाई हम सब जानते हैं, यहाँ dt भी लिखना होगा, हम सब जानते हैं 1/t का जब डेरिवेटिव करेंगे आप, जब डेरिवेटिव करेंगे आप तो कुछ इसको इस टाइप से लिखेंगे t⁻⁻1।
अब देखो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो -1, ठीक है, साथ ही t की जो पावर होगी वो -2, तो इसको लिखा जा सकता है -1/t², ठीक है। तो मैंने आपको स्प्लिट करके ही बता दिया। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, I इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू है -a/t² dt, ठीक है, ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ अब हमारे पास x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है हमारे पास a/t, और यहां जो होगा a/t -a²/t², वो भी इसके होल रूट में जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आसान है, आसान है भाई। देखो a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और t से ये t भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू बच्चों हमें बचा क्या, ठीक है, बचा क्या, बात यहां आती है कि यहां पर बचा क्या हमारे पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे माइनस ये dt, ये dt, देखो ये जो t है इसके डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और इसको लिखा जा सकता है a²/t -a²/t²। अब बच्चों यहां एक बात को समझना होगा, अगर हम a²/t² को कॉमन ले लें, a²/t² को कॉमन ले लें तो क्या होगा, होगा क्या, ये बात समझनी सबसे पहले। देखो ये t, जब आप a²/t² को कॉमन लेंगे ना, और जब वो रूट के बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बाहर बच्चों, क्या आएगा बाहर, a/t, a/t, क्या आएगा बाहर, a/t। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब यहां एक बात और फंसती है कि सर आपने a²/t² कॉमन लिया, यहां तो t था, तो आपने t² कैसे कॉमन ले लिया। बच्चों जब हमारे पास, जैसे सपोज करो मेरे पास 1/a प्लस 1/c लिखा हो, और इससे जब मैं 1/a कॉमन लूंगा तो ये तो 1 हो गया, लेकिन इनके पास तो a था ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा a/c, ठीक है। वापस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको यही फॉर्म मिल जाएगी। तो जब मैं यहाँ a²/t² कॉमन लूंगा तो यहां पर t था, तो मैं ऊपर t का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये तो पूरा कॉमन आ गया तो 1 हो गया, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ में, ये t से t कैंसिल आउट। सो I इज इक्वल टू मिला -dt/√t-1, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t-1 होल पावर -1/2 dt, या ये कहें कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, है ना, क्या होता है 2√x। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2√t-1 प्लस c, एंड हम अब यहां पर t की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। t की वैल्यू क्या थी बच्चों, a/x -1 प्लस c। So I is equal to -2√a-x plus c. This is the final answer. This is the final answer. बात आ गई होगी समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना खुद ढूंढना पड़ता है, खुद ढूंढना पड़ता है, सेल्फ थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं उसके साथ एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अपना एफर्ट जरूर लगाया करो बच्चों, ठीक है, एफर्ट जरूर लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, देखो ये काफी आसान है, ये काफी आसान है। देखो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये x⁴ कॉमन लेंगे क्यों कॉमन लेंगे भाई, x⁴ ही क्यों कॉमन लेंगे, ये बात समझनी है। देखो अगर हम इससे x⁴ कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 1, भाई इसके साथ तो x⁴ है नहीं, तो यहाँ 1/x⁴, ठीक है। और ये होल पावर क्या था, होल पावर क्या था बच्चों, 3/4। अब ये जो 3/4 है ना, ये 3/4 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो ये 3/4 इसकी पावर 4 को कैंसिल आउट करेगा, तो x⁴ मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, x⁴ मिलेगा बच्चों, x⁴ मिलेगा, x², x⁴, और ये जो ब्रैकेट हमारा
ये ऐसे ही रहेगा 1/x⁴ होल पावर 3/4 dx। अब यहां एक बात समझनी है हमको, नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। 1/x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है? -4/x⁵ है ना। तो हम या तो पूरे पूरे टर्म को ही t कंसीडर कर लें, 1/1 + 1/x⁴ इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव तो 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4/x⁵ dx इक्वल dt। और बच्चों यहां से हमें क्या मिलने जा रहा है? dx/x⁵ इज इक्वल टू dt/4, और ये माइनस फ्री में, ठीक है। अब अगर आप इसको ठीक से देख पा रहे होंगे तो ये x⁵ लिखा है, ये लिखा है dx/x⁵, dx/x⁵, dx/x⁵। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? -dt/4, ठीक है। और ये कौन था भाई? ये था t⁻3/4। कैसी लगी कहानी? मजा आया? मजा आया? हो गया सिंपल। अब क्या होगा? टूट गया क्वेश्चन, है ना, आसानी से टूट गया। -1/4 t⁻−3/4 dt। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट भी कर पाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे हम t⁻1/4 होल अपॉन 1/4। भाई -3/4 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/4, है ना, 1/4 मिलेगा। एंड प्लस c, और ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, सो i इज इक्वल टू -t⁻1/4, और ये आ गया हमारे पास प्लस c, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, t की वैल्यू क्या थी? 1 + 1/x⁴, 1 + 1/x⁴ होल पावर 1/4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो हमें थोड़ा सा आंसर थोड़ा और आगे मिल जाएगा, एक स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख पा रहे होंगे जनरली 1/x⁴ एंड प्लस 1/x⁴ dx, ठीक है। अब हम यहां क्या करने जा रहे हैं? अगर हम यहां ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये पावर जो है ना, ये पावर किसी पावर को कैंसिल आउट कर दे तो मजा आ जाए। मतलब यहां ये सारी चीजें ना रहें, 1/2 और 1/3, तो क्वेश्चन अपना ज्यादा सिंपल लगने लगेगा, है ना। या तो दोनों पे पावर 1/2 होता या 1/3 होता तो बात अलग थी, लेकिन दोनों पे डिफरेंट पावर है, 1/2 एंड 1/3। अब बच्चों क्या करेंगे ऐसे में? हम क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम देखेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6, ठीक है। तो हम x इक्वल कंसीडर करेंगे t⁻6। सो i इज इक्वल टू t⁻6 एंड होल पावर 1/2, t⁻6 होल पावर 1/3, एंड d क्या आएगा भाई? यहां आ जाएगा dx इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा dx इज इक्वल टू 6t⁻5 dt, है ना। तो मैं यहां क्या लिख दूं? यहां क्या लिख दूं भाई? यहां लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा 6t⁻5 dt, 6t⁻5 dt। देखो अब यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6t⁻5, है ना, ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो t⁻3, और ये 3 से तो 2 यानी कि t⁻2, और ये dt। i इज इक्वल टू 6t⁻5, यहाँ t² कॉमन आएगा बच्चों, तो यहाँ मिलेगा हमें क्या? t+1, और ये कैंसिल होगा तो यहाँ 3, और ये हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से नजर आने लगेगा, 6t⁻3 होल अपॉन t+1। भाई क्वेश्चन जो है ना अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ है। क्या करना होगा? देखो न्यूमरेटर की पावर,
न्यूमरेटर की पावर कैसी है, कैसी है, ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री जब डेनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो तो बच्चों हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, न्यूमरेटर को। इसका मतलब t पावर 3 को आप t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, किसका मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर का, तो t पावर 3 प्लस टी स्क्वायर, साइन चेंज होंगे, कैंसिल आउट, माइनस का टी स्क्वायर, है ना। अब माइनस का टी का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, ये आ गया टी। अब किसका मल्टीप्लाई करें बच्चों, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा t प्लस 1, साइन चेंज, यहाँ आ गया 1, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये 6 तो अपना रहेगा जहां पर, ठीक है, जिंदाबाद है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। ये देखो हमारे पास, ये देखो ये क्या है क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर -1 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और ये dt, ये dt। अब कौन नहीं इसको इंटीग्रेट कर पाएगा, कौन नहीं इसको इंटीग्रेट कर पाएगा भाई, कौन नहीं कर पाएगा। I इज इक्वल टू 6, देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t पावर 3 अपॉन 3, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, या 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का ही बता दीजिए, टी स्क्वायर बाई 2, 1 का क्या होगा t, माइनस इसका क्या होगा बच्चों, log t प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ना करो, इसको बाहर रखो, बाहर रखो इसको अभी, ठीक है, 6 को बाहर रखो। अब क्या करें भाई, 6 का बारी बारी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6t पावर 3 अपॉन 3, 6t स्क्वायर अपॉन 2, 6t माइनस 6 लॉग t प्लस 1, है ना, एंड प्लस सी। यहां तक बात आ गई होगी समझ में। अब यहां जो है ये तो आ गया 2t पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 6 लॉग t प्लस 1, ये मॉडुलस होगा, प्लस सी, ठीक है। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी, t की वैल्यू थी क्यूब, ओ सॉरी 6th रूट ऑफ x, ठीक है, 6th रूट ऑफ x। और अगर t क्यूब की बात करें, है ना, और अगर t क्यूब की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, t क्यूब का मतलब है यहां से स्क्वायर रूट हटेगा, t क्यूब इज इक्वल टू रूट टी, है ना। और t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, t स्क्वायर की वैल्यू होगी क्यूब रूट टी। तो भाई अलग अलग पार्ट बन रहे हैं यहां पर, देखो ठीक है, चीजें बदल रही हैं। तो यहां लिखेंगे t क्यूब की वैल्यू क्या है, रूट टी, 2 रूट टी, ठीक है, 3 क्यूब रूट टी प्लस 6 6th रूट टी माइनस 6 लॉग 6th रूट टी, या टी का को x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, सारे के सारे x होंगे, मैंने सारे के सारे t लिख दिए, x होंगे एंड प्लस 1 प्लस सी, दिस इज द आंसर। यहाँ तक सबको बात आ गई, मैंने यहाँ भी t लिख रखा है, ये भी x होगा, ठीक है, ये भी x ही होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था भाई, यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, कोई टफ वाली बात नहीं है। कहो तो आपको दोबारा समझा दूं मैं, दोबारा देखो क्या होगा, ये जो है हमारे पास 1/2 1/6, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो हम x को t पावर 6 कंसीडर करेंगे, dx इज इक्वल टू 6t पावर 5 dt होगा, ठीक है। अब हम जगह जगह देखेंगे कि हमारे पास टी स्क्वायर भी मिल रहा है, टी क्यूब भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, तो सबकी अलग अलग वैल्यू भी मैंने निकाल ली। टी की जो वैल्यू होगी वो 6th रूट ऑफ x होगी, टी क्यूब की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ x, और टी स्क्वायर की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है।
और यहाँ पर मैंने क्या किया, x की वैल्यू t पावर 6 पुट कर दी और यहाँ उसका डेरिवेटिव जो था dx उसकी भी वैल्यू रख दी मैंने। तो यहाँ हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ मिला हमें t पावर 3 t पावर 2 और ये जब कॉमन लिया तो t प्लस 1 और यहाँ t पावर 3 हो जाएगा। फिर मैंने इसको डिवाइड किया, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कौन से मेथड से होने जा रहा है, बताएंगे कौन सी फॉर्म लगेगी, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या करें भाई, 5x अपॉन x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 एंड, देखो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक है ना, ये कैसा है क्वाड्रेटिक है ना बच्चों, और अगर ये क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा, मतलब bx प्लस सी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, bx प्लस सी। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि इसका डिनोमिनेटर छोड़ के a के साथ बाकी जितने भी डिनोमिनेटर है सबका मल्टीप्लाई करा दो, और इस bx प्लस सी के साथ भी यही काम करेंगे, इसका डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी जितने भी डिनोमिनेटर मिले सबका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, आसान है, आसान है। और भाई यहां जब एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा, यही आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड, तो यहाँ 5x लिख दो, ठीक है, नीचे का कुछ नहीं लिखना। अब क्या होगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई करो, ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर, bx का मल्टीप्लाई होगा 1 से, cx प्लस c, 5x इज इक्वल टू ax स्क्वायर और bx स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन आएगा तो a प्लस b बचेगा ना, है ना, और यहां पर bx और cx में bx एंड cx में x कॉमन आएगा तो ये हमारे पास b प्लस c मिलेगा। 9a हमारा कांस्टेंट है और c भी है, तो 9a प्लस c भी लिखेंगे एक साथ, ठीक है, यहां तक सबको बात आ गई हो। अब यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यूज पुट की थी जिनसे ये कुछ पार्ट जीरो हो रहे थे और a b की वैल्यू सीधे सीधे निकलती चली आ रही थी, लेकिन ऐसा यहां क्यों नहीं किया बच्चों। देखो वहां पर जब हम x की वैल्यू रख रहे थे कुछ ना कुछ पार्ट्स हमारे जीरो हो रहे थे, लेकिन क्या आप इसको कभी जीरो कर सकते हैं, x की कोई ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये जीरो हो जाए, नहीं होगा ना, कभी नहीं हो सकता भाई। x की आप वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव रखो तब भी पॉजिटिव आएगी, तो ऐसी कंडीशन में ये कभी जीरो हो ही नहीं रहा, तो फिर हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा वहां भी हम मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन यहां पर ज्यादा बेटर है, वहां आप उसी मेथड का यूज करें, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखें, सॉरी एक्स की वैल्यू रखें और उससे हम ए बी सी की वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे। जब लीनियर फॉर्म में हो, सारे डेनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर्स हों, है ना, 2 और मोर देन 2, जितने भी फैक्टर्स सारे के सारे लीनियर हो तो फिर x की वैल्यूज को रखो ताकि वो जीरोस बनाता चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक मिले तो बच्चों फिर आपको कंपैरिजन करना ही होगा। अब क्या होगा, यहां देखो, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, और यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, कोई नहीं, दिख ही नहीं रहा। क्या हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या, 0x स्क्वायर, तो यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है भाई। x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर, b प्लस सी, और यहां कौन है 5, ये ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, देखो ध्यान से, 0 होगा, है ना, कांस्टेंट क्या होगा 0, तो 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0, 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा चीजों को समझो भाई, मैं यहाँ b की वैल्यू माइनस ए भी लिख सकता था, और यहाँ से c की वैल्यू क्या लिख दूं, c की वैल्यू हमारे पास आएगी ना माइनस 9a, ठीक है, c की वैल्यू क्या आएगी माइनस 9a, ठीक है। अब यहां से आप देखिए कि मैं अगर चाहूं तो फ्रॉम, इसको हो गया थर्ड, ठीक है, यहां लिख सकता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट, ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस बी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9b
भाई ए की जगह जब आप माइनस बी रखोगे, ए की जगह आप जब माइनस बी रखोगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, माइनस का बी यहां रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब ये मिल गया हमको फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ और सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड सेकंड। ठीक है, बी तो बी है हमारा और सी कौन है, 9b। 9b इज इक्वल टू 5, तो 10b इज इक्वल टू कितना मिला, 5। सो b इज इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया हमको, 1/2। 1/2। अगर b हमारा 1/2 है तो a हमारा -1/2 होगा। a हमारा -1/2 होगा। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही हमारा c क्या हो जाएगा, 9/2। c क्या होगा, 9/2। मैं b की वैल्यू पुट करूंगा तो a b c तीनों के तीनों निकलते चले आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे सबको, यहां सबको पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को मैंने स्प्लिट कर लिया था। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, -1/a, तो -1/2, -1/2। और ये क्या लिखा है, x+1, तो ये है x+1 और ये dx। ठीक है, यहां तक सबको बात आ गई होगी समझ में, यहां तक सबको बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, इसके बाद -1/2 के साथ dx ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू रख दूंगा। b की वैल्यू क्या है, 1/2। b की वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहां आ जाएगा आपका 1/2x प्लस, और c की वैल्यू क्या है बच्चों, 9/2। ये 9/2 होल अपॉन x² प्लस 9। ठीक है, ये dx। यहां तक सबको बात आ गई होगी समझ में। अब देखो, अब देखो यहां मैं क्या करूंगा, ये तो हमारा हो गया सीधे log x+1। ठीक है, प्लस ये देखो, ये 1/2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा x+9 और ये x² प्लस 9 और ये dx। यहां तक तो ठीक है, -1/2 log x+1 और ये 1/2। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट डिवाइड करूंगा। तो ये हो जाएगा x/x² प्लस 9 एंड 9/x² प्लस 9 dx। बात आ गई समझ में। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा या आप समझे। ठीक है, आपको लगे ये टफ हो जाएगा तो टफ सही, वैसे तो इजी होगा। ठीक है, देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। भाई जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 और मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और ये हो गया x² प्लस 9। ठीक है, ये dx। ठीक है, इसके बाद इसको देखो आप, ये है हमारे पास 9x² और ये 3² और ये dx। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। -1/2 log x+1 प्लस 1/4। देखो अगर आप इसको t कंसीडर करोगे तो 2x dx मिलेगा कि नहीं, यानी कि 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। और log t कौन भाई, x² प्लस 9, x² प्लस 9। फिर से समझो, इसको t कंसीडर करोगे ना तो ये खत्म हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यही तो है, इसका डेरिवेटिव यही तो है। तो ये जब t होगा तो ये dt, तो dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि dt अपॉन t, उसको इंटीग्रेट करने पर क्या क्या मिलेगा, log t। और t कौन है, x² प्लस 9। ठीक है, प्लस 9। अब देखो ये क्या लिखा है, x² प्लस 3² a² प्लस a²। तो 1/a, a कौन 3, 1/a, a कौन 3, tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि 3 और ये प्लस c है ना। आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया क्या, -1/2 log x+1
प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9, ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मॉडुलस के भी काम करेगा, प्लस 3 tan इनवर्स x/3 प्लस c। क्या आंसर आ गया? समझ में भी आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करता है, लेकिन आप तो भाई इंटेलिजेंट पर्सन हो, 12th के होनहार स्टूडेंट हो, आप कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हो? ठीक है, अगर प्रॉब्लम में फंस भी गए तो मैं तो हूं, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। देखो यहां क्या करना है हमको, हम x माइनस ए को t कंसीडर करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, t प्लस ए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx इज इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे साइन, ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है t प्लस ए, t प्लस ए, और यहां x माइनस ए की वैल्यू क्या है, t, यानी कि साइन t, और ये dt। ठीक है, अब बच्चों आप खुद समझते होगे यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे x प्लस वाई की आइडेंटिटी बन गई हो, यानी कि साइन टी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस टी होल अपॉन साइन टी एंड डी टी। हो गया सिंपल, हो गया सिंपल। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखो साइन टी को साइन टी मतलब सेपरेट कर देंगे, साइन टी कॉस ए स्मॉल ए, कॉस स्मॉल ए, साइन टी अपॉन में है ना, प्लस साइन ए कॉस टी अपॉन साइन टी, और ये डी टी। सो आई इज इक्वल टू, बच्चों ये देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां तो आ गया आपके पास कॉस ए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और यहां देखो आप ये साइन ए के साथ आपको कॉट टी मिल रहा है, मिला ना। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस ए, अब ध्यान से देखो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, आप यहां एक्स लिख जाते हैं। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, लेकिन आप क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, वो गलती हो जाती है। लिखना क्या है यहां पर, टी प्लस साइन ए, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग साइन टी, लॉग साइन टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ए, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स माइनस ए, क्या है बच्चों, एक्स माइनस ए। ठीक है, प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब यहां देखो आप क्या करेंगे, आप कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स कॉस ए माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। अच्छा देखो भाई हमारे पास एक कांस्टेंट और आ गया, तो मैं इसको सी ना लिख के सी डैश लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि वापस मैं क्या करूं, इसको सी लिख सकूं। तो ये हो गया एक्स कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी डैश, और ये कांस्टेंट मिला के हमारा क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, सी। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, वेयर सी डैश प्लस या सी डैश माइनस ए कॉस ए इज इक्वल टू कैपिटल सी। ठीक है, लिखा भी जा सकता है, और नहीं भी लिखते तो भी आपका ये सही आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 जितना देखने में टफ लग रहा है, एक्चुअल में वो उतना ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जितना देखने में टफ लग रहा है उतना इजी क्वेश्चन है। भाई क्यों भाई इजी है, देखो अगर आपको e पावर log x मिले तो आप इन दोनों को खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये x बेचारा टूट के गिर जाएगा, इसका मतलब यहां x मिलने वाला है। क्या मिलने जा रहा है, x मिलने जा रहा है। ऐसे ही अगर a और log बेस a, यहां कोई भी फंक्शन लिखा हो, कोई भी फंक्शन 7 लिखा हो या 7x लिखा हो, अगर बच्चों ये बेस और ये बेस दोनों सेम मिल जाते हैं, ये बेस और ये बेस दोनों सेम मिल जाते हैं, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं।
इसका बेस जनरली हम ई लेते हैं, तो इनका बेस और इनका बेस सेम है, इसलिए एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो हमें जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो मिलेगा, यानी कि 7x मिलेगा। बात आ गई समझ में सबको? बात आ गई होगी सबको समझ में? इसका मतलब e टू द पावर log, ये जो 5x लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, e टू द पावर log x पावर 5, क्योंकि a log b इज इक्वल टू होता है log b पावर a, है ना? ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब भाई ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमें फंक्शन मिलेगा x पावर 5। समझ में आ गया होगा? इसका मतलब क्या है, x पावर 5, ये पावर x की पावर 4 बन जाएगी, ये जो पावर दिख रही है e की, ये x पावर 4 बन जाएगी, और log और e खत्म, तो ये हो जाएगा x पावर 4 होल, यहां आ जाएगा x पावर क्या था यहाँ पर, 3, तो ये हो जाएगा x पावर 3 माइनस x पावर 2, और ये dx हो गया सिंपल। अब भाई क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है, x पावर 4, तो मिलेगा x माइनस 1, और यहां कुछ कॉमन आ रहा है x पावर 2, तो x माइनस 1, और ये dx कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। सो I इज इक्वल टू, देखो ये आ गया x स्क्वायर, ये dx। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लो, x पावर 3/3 प्लस c। फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था, काफी हद तक इजी था, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने जा रहा है, एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 देखने में भाई बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट है नहीं, ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन एक्स को टी कंसीडर कर लेते हैं, साइन एक्स को टी कंसीडर कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो है ये हो जाएगा डी टी होल अपॉन, ये देखो 2 स्क्वायर लिखा है और ये लिखा है टी स्क्वायर, ठीक है, और ये डी टी हो गया, हमारे पास डी टी हो गया पहले। आई इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है बच्चों, आइडेंटिटी होती है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पर ए कौन है, 2, यहाँ पर ए कौन है 2, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ए कौन है भाई 2, तो टी अपॉन 2 प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स होल अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जितना हम स्मार्टली सॉल्व करेंगे उतने जल्दी इसका आंसर आने वाला है, ठीक है, उतने जल्दी इसका सॉल्यूशन मिलने जा रहा है, जितना ज्यादा हम स्मार्टली इसको सॉल्व करेंगे। अब स्मार्टली कैसे सॉल्व करें भाई, देखो हमेशा याद रखना, अगर दो फंक्शंस के बीच में माइनस मिले और पावर कैसी हो, इवन, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बदलने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे साइन पावर 4x होल पावर 2 माइनस कॉस पावर 4x होल पावर 2, ठीक है, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x dx। ये अब ये क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुनो, आप समझो ये a लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, a प्लस बी, a कौन था साइन पावर 4 और b कौन था कॉस पावर 4, एंड a माइनस बी साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4x, ठीक है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये साइन पावर 4x, ये कॉस पावर 4x, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, वो है माइनस का, कैसा है भाई, माइनस का। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग गेम खेलेंगे, कैसा गेम खेलेंगे, ध्यान से देखना, मैं 1 की जगह लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, क्वेश्चन में कुछ मिलने वाला है, एग्जैक्टली कुछ नहीं मिलेगा भाई, 1 है, अभी भी इससे कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हमें इसी से कुछ ढूंढना है तो भाई देखो है तो ये 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1,
अब देखो आप जब इसका स्क्वायर खोलेंगे, आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, ध्यान से देखना, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है, आई इज इक्वल टू, पहले तो ऊपर का लिख लो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। देखो मैंने कहा इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे, जितना स्मार्टली सॉल्व करोगे उतना बढ़िया क्वेश्चन होगा। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन पावर 2x प्लस कॉस पावर 2x इंटू इंटू साइन पावर 2x माइनस कॉस पावर 2x। ठीक है, ध्यान से देख लो, क्या ये सही है, a प्लस बी, ए माइनस बी, अगर इनको कंबाइन करोगे तो साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x ही मिलेगा। यहां देखो इसको जब आप खोलेंगे ना तो ये आएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से था और कॉस स्क्वायर के साथ में। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपको कुछ नजर आ रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इसको भी कैंसिल करेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यही नहीं करना। आई इज इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x और दूसरा ब्रैकेट क्या कह रहा है भाई, हम तो 1 है तो 1 लिखेंगे, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पावर 2x माइनस कॉस पावर 2x और यहाँ जो लिखा है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यस, ओके। अब देखो ऊपर जो हमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ना, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बन जाएगा कि नहीं। और भाई इसके बारे में आप सब जानते हैं, ये लिखा है cos 2x, क्या लिखा है cos 2x, क्या लिखा है बच्चों cos 2x dx, और cos 2x का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता भाई, sin 2x अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन है जनरली आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है तो ये इजी क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन काफ़ी हद तक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कई बार क्या होता है बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसको सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो भूल जाते हैं। करना क्या है, आप हमेशा याद रखो, ये जो लिखा है ना cos x प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, अब आपको क्या करना होगा, a और b के टर्म में ही हम साइन को लिखेंगे। भाई हमारे पास कोई कांस्टेंट ही होगा जिसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ साइन a माइनस बी से डिवाइड करेंगे। फायदा क्या होने जा रहा है इससे, हम लोगों को पहले ये देखना होता है कि फायदा क्या होगा सर, फायदा क्या होगा इससे, है ना। तो फायदा ये है, ध्यान से देखना है, यहां पर फायदा ये मिलने जा रहा है आपको कि आप यहां पर ये जो साइन a माइनस बी दिख रहा है ना आपको क्या करना होगा, साइन a के साथ x को ऐड करना है, माइनस b के साथ x को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इससे मिलेगा क्या, वो आपको अभी दिखेगा, x प्लस है एंड कॉस x प्लस बी एंड dx दिखेगा, आपको जरूर दिखेगा भाई। ठीक है, मंत्र फूंक दिया है तो इसका असर तो दिखेगा। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा साइन a प्लस एक्स, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन x प्लस बी, इसको भी मैं x प्लस ए ही लिख सकता हूं, x प्लस ए। ठीक है, अब देखो ये डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस ए एंड cos x प्लस बी, ऊपर क्या लिखा है, अब देखो साइन a माइनस बी लिखा है ना, ये मैं अगर इसको कैपिटल A और इसको कैपिटल B मानूं, साइन A माइनस बी, और आइडेंटिटी क्या होती है, साइन A माइनस बी साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ठीक है, तो भाई इसको आइडेंटिटी खोल देते हैं इसकी, तो 1 अपॉन साइन
a माइनस बी साइन x प्लस ए कॉस x प्लस बी माइनस साइन x प्लस बी कॉस x प्लस ए होल अपॉन cos x प्लस ए cos x प्लस बी एंड dx 1 अपॉन साइन a माइनस बी, भाई सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, साइन x प्लस ए cos x प्लस बी होल अपॉन cos x प्लस ए एंड cos x प्लस बी माइनस साइन x प्लस बी cos x प्लस ए cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। देखो ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी, यहां देखो ये साइन a प्लस एक्स, ये cos x a प्लस एक्स, इसका मतलब क्या है, tan x प्लस ए या a प्लस एक्स माइनस tan x प्लस बी। ठीक है, यहां तक सबको बात आ गई समझ में, यहां तक सबको बात आ गई समझ में। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो यार हर क्वेश्चन में होता है, मिसलेनियस जैसी एक्सरसाइज हो रही है तो कैलकुलेशन तो होगा ही ना, कैलकुलेशन तो हो गई। ठीक है, इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले। मिसलेनियस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में 100% क्वेश्चन आता ही आता है, तो करना ही करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस ए माइनस log sec x प्लस बी एंड प्लस सी। ठीक है, 1 अपॉन साइन a माइनस बी log sec x प्लस ए होल अपॉन sec x प्लस बी। अब दिमाग में एक सवाल आएगा, दिमाग में एक सवाल आएगा, कैसा सवाल आएगा कि सर आंसर सीट में कॉस दिया है, पलट दो भाई, इनको ऊपर ले जाओ कॉस, इसको नीचे ले जाओ कॉस, हो गया आंसर, मिल गया आंसर सीट से आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख पा रहे होंगे। देखो इतना आप तो सीख ही गए हैं कि अगर हम इसको देखें तो ये लिखा गया है एक्चुअल में x पावर 4 होल पावर 2। ठीक है, अब x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, x पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x पावर 3 dx इक्वल dt। तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 3 dx इक्वल dt अपॉन 4। तो क्या मेरे पास x पावर 3 dx है ना, ऑलरेडी है, इतना तो आप समझदार हैं भाई। तो क्या इसको dt अपॉन 4 और इसको 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? अरे यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ये हो गया आपका साइन इनवर्स टी प्लस सी 1/4 साइन इनवर्स टी कौन भाई, टी है x पावर 4 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बच्चों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है और आपको मेरे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू।